तुम क्या नहीं बनाए? सवाल नहीं मिला? चल, रिक्त स्थानों को भरे। दिखाई दे रहा है कि पहला क्या है? यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हो तो आंकड़ों को डैश आंकड़ा कहते हैं। जो आंकड़ा सही है या नहीं है, इसका जो भी उत्तरदायित्व है वो अन्वेषक यानी रिसर्च करने वाला हो तो उससे कौन सा आंकड़ा कहेंगे? दूसरा नंबर, यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर न हो तो उसे क्या आंकड़ा कहेंगे? वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग अंतराल का डैश कहते हैं। अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 15 से 25 की लंबाई क्या है? 18 से 16, वर्ग अंतराल 18 से 26 के बीच का वर्ग चिन्ह क्या है? इसका आंसर तो लगाया ही नहीं है, आंख को तो लगाता है। इसका आंसर कहाँ लगाया है? आंसर छोड़ दिए। छोड़ कहे दिए, छोड़ दिए आंसर, सुनना नहीं है। सवाल मरदूब है। किताब है? यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व तो अन्वेषक पर हो तो उसे हम कैसा आंकड़ा कहते हैं? पहला क्या आंसर हो जाएगा? उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। दूसरा, यदि आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व तो अन्वेषक पर ना हो उसे कौन सा आंकड़ा कहेंगे? जोर से बोलो। गौण आंकड़ा कहेंगे। वेरी गुड सर, तो क्या कहेंगे? गौण आंकड़ा कहेंगे। तीसरा, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग अंतराल का क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये 3 नंबर बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे? 0 से 10 था, सही। इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे? 0 प्लस के 10 बटा में 2। तो क्या कह रहे हैं? वही तो वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु 0 और 10 के मध्य बिंदु कितना हो गया? ये हो गया 10 बटा में 2। कितना आ गया? 5। तो देखो तो 0 और 10 के बीच में बिंदु 5 है कि, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। चौथा, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 25 से 15 की लंबाई कितनी है? 25 से 15 की लंबाई कितनी है? 10। कितना है? 10। ये 10 कैसे आया है? ये आता कैसे? लंबाई कैसे आएगा? तो लंबाई क्या लिखिएगा? लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊपरी सीमा माइनस के निम्न सीमा। ऊपरी सीमा कितना है? कितना है? 25। निम्न सीमा 25 में से रही 15, कितना आ गया? 10। सवाल नंबर 5, पर मान लो ऐसा दिया हुआ है 35 से 45, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई कितनी होगी? 10। कितना होगा? कैसे 10 आएगा? किसे? 45 माइनस के 35, कितना आ जाएगा? 10। सवाल नंबर 5, वर्ग अंतराल 18 से 26 का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? अभी बताइए, वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? 18 प्लस 26 बटा में 2। 18 और 26 कितना हो जाएगा? 8 14 के 4, 3 1 4, 44 बटा में 2, कितना हो जाएगा? 22। सही है आंसर। आंसर कितना है? 22। क्या सब बात पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बन जाएगा। अब सवाल बनाना है यही वाला, आगे भी। हाँ, इसको भी बनाना है। लिखने लीजिएगा। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। आंकड़े 13, 32, 51, 49, 16, 6, 14 के लिए परिसर क्या है? परिसर को बताइए क्या है परिसर से? निकलेगा परिसर? क्या होता है परिसर बराबर? परिसर बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस की निम्न सीमा। ऊपरी सीमा कितना है? ऊपरी सीमा है 51
और निम्न सीमा कितना है 6। 51 में से घट जाएगा 6, कितना आ जाएगा 45। क्या पहला सवाल समझ में आया कि मिंटू, हाँ कि ना? हम आ रहे हैं कैमरा में कि नहीं? नहीं तो कहना चाहिए कि नहीं आ रहे हैं ऐसे। सोचिए बोले काहे कही बोलो। हाँ अभी आ रहे हैं। सवाल नंबर 2, टैली चिन्ह इतना से कितनी बारंबारता का बोध होता है? बताए। अभी आ रहे हैं। ये कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 12। 12 ना हुआ? ये हो गया 5। ई 2। कितना हुआ? 12। क्या ये समझ में आया कि खुशी के बगल में दुखी के? सवाल नंबर 3 है, वर्ग अंतराल 21 से 30 की निम्न सीमा था ऊपरी सीमा क्या है? 21 से 30 की निम्न सीमा, इसका बताना है। बताएगा गुड्डू, खड़ा हो तो। इसमें निम्न सीमा कितना है? 30। निम्न सीमा कितना है? 30। गलती, निम्न सीमा कितना है? 21। निम्न सीमा है 21। उच्च सीमा कितना है? 30। समझ में आया कि तुमको? निम्न सीमा किसे कहेंगे छोड़ के कि बर के? छोड़ के बोलेंगे निम्न सीमा, अब बर को बोलेंगे ऊपरी सीमा। सही है? दलता का है, दलेगा तो बुला देंगे यहाँ पर। बैठो। खुशी हाँ कि ना? सवाल नंबर, उदाहरण नंबर 3 है, निम्नलिखित आंकड़ों में 8 की बारंबारता क्या है? 8 की बारंबारता कैसे चेक करेंगे इसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2, 8, 7, 6, 7, 6। इसमें से देखो तो 7 की बारंबारता कितना है? 2। और 6 की बारंबारता कितना है? 2। कैसे चेक किए कि 6 कै बार आया है? जय बार आएगा उसी को कहेंगे बारंबारता। अभी आ रहा है कैमरा में? ठीक। तो देखो तो इसमें क्या पूछा? 8 की बारंबारता। 8 कै बार है? 1, 2, 3, 4। 8 की बारंबारता कितना हुआ? 4। सही है? क्या है? दशम वर्ग में छात्र की आयु निम्नलिखित है। सही? 12, 14, 13, 12, 14, 14, 15, 14, 13, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 13, 14, 15, 13 निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरे और महत्तम बारंबारता की आयु से बताएं। 12 कै बार आया हुआ है? 12 कै बार? कैसे पता चलेगा 12 कै बार आया है? 1, 2, 3, 12 कितना बार? 3 बार। फिर 13 कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और है 13 कितना हो गया? 5 बार। 14 कितना बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 14 कितना बार? 7 बार। उसके बाद कितना बचा है? 15 कितना बार? 1, 2, 3, 4। 15 कै बार? 4 बार। कुल कितना हो गया? 3 और 5 8, 8 7 15, 15 4 19। क्या ऐसे भरा जाएगा कि? अब क्या पूछा इसमें? रिक्त स्थानों को भर दिए। महत्तम बारंबारता वाली आयु बताइए। आयु से आयु बताइए। महत्तम बारंबारता किसका? सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार कौन आया है? 14। 7 बार आया है। सही है? कितना हो गया? 14। इसका आंसर देखो आगे। फिर इसका आंसर नहीं लगाया। सवाल आंसर सभी लगाना है। सवाल नंबर है 5। सही है? देखो, निम्नलिखित सारणी के वर्ग अंतराल 15 से 20 की संचयी बारंबारता लिखिए। 15 से 20 की संचयी बारंबारता।
संचयी बारह निकालना सिखाए थे। कैसे लिखा है? 5 से 10, 5 से 10, फिर 10 से 15 है, 10 से 20 का है, 15 से 20 20 से 30 25 से 30 आगे भी है नहीं। 12 बता कितना है? 10 14 8 12 5। अब निकालना क्या है? संचयी 12 बार। संचयी 12 बार कैसे देगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 10 यहाँ 10 14 24, यहाँ पर ही 32 12 44, 44 5 44 5 49। तो क्या पूछा है कि 15 से 20 की 12 बाता। 15 से 20 यही है कि इसकी संचयी 12 बाता कितना हुआ? 32 है कि आंसर 32 है। कैसे निकलेगा? समझ में आ गया? निकल जाएगा। अगर मेरे सवाल बनाई जाते तुम बनता ही नहीं बनता। अगला है, इसको मिटा दे। उदाहरण 6, एक बंधन के वर्ग चिन्ह निम्नलिखित है। वर्ग चिन्ह निम्नलिखित है। वर्ग अमाप वास्तविक वर्ग सीमाएं तथा वर्ग की सीमाएं ज्ञात कीजिए। सही, इतना निकालना है। देखिए, वर्ग अमाप दो क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर को कहते हैं वर्ग अमाप। दो क्रमागत वर्ग चिन्ह कितना है? 47 और 52 या 52 या 57, 57 या 62 या 62 या 67। तो कितना हो जाएगा? क्या कर रहा है आप? क्या करो, चाहे 67 में से घटा दो कितना? 62, या 62 में से घटा लो कितना? 57, या 57 में से घटा लो कितना? 52, या 52 में से घटा लो कितना? 47। सब जगह से वर्ग कितना आएगा? बराबर आएगा। और वापस निकलता है तो एक नंबर है। नीचे देख के आओ, सबक धारी लेके जाओ। ये देखो, कल चार्जर कहाँ से आया? लैपटॉप कहाँ से आया? चार्जर नहीं लेके आया तो पूछेंगे तभी तो सही। चार्जर आई तो कहीं उससे पास होता है। उससे नंबर है बस इसी में। वर्ग अमाप कैसे निकलता है? देखो, वर्ग अमाप दो क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर। दो क्रमागत वर्ग चिन्ह, ये सब दिया हुआ है वर्ग चिन्ह। सवाल में क्या है? सब क्या है? वर्ग चिन्ह। तो दो क्रमागत मतलब समझते हैं। अगर हम वहां से लड्डू बांटना शुरू करें तो पहले अगर देंगे हम मिंटू को, उसके बाद किसको देंगे? कामनी को। ऐसा नहीं कि मिंटू के बाद गुड्डू को दे देंगे, गुड्डू के बाद इसको दे देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? रंजन। रंजन के बाद संजीव को दे देंगे। ऐसा नहीं, एक तरफ से देंगे। तो ये क्या है? क्रमागत। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाओ। कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 5। तुम लोग तो मुंह में हो गया हुआ है, क्या बोलते हैं, दही पौड़ा हुआ है। कितना हुआ ये? 5। तो वर्ग में कितना आ गया? 5। आगे है, अपवर्गीय वर्ग अंतराल वाले वर्ग की सीमाएं ही वास्तविक वर्ग सीमाएं होती है। साथ ही अपवर्गीय वर्ग अंतराल में वर्ग की निम्न सीमा वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटा में 2। वर्ग अमाप कैसे निकलता है? वर्ग की निम्न सीमा क्या बोला है? वर्ग की सीमाएं निकालना है। वर्ग की सीमाएं निकालना है। तो वर्ग की सीमा कैसे निकलेगा? वर्ग की सीमा के लिए देखिए, वर्ग की निम्न सीमा के लिए वर्ग चिन्ह माइनस के वर्ग अमाप बटा में 2। वर्ग चिन्ह कितना है? 47 माइनस वर्ग अमाप कितना निकाले हैं? 5। अब बटा में 2 कितना हो जाएगा? 47 माइनस के 2.5 जो कि कितना हो जाएगा? 44.5। सही है? घटाओ। कल से बना के नहीं लाना, फिर कटाते हैं तुमको से।
और ऊपरी सीमा पूछेगा तब वर्ग चिन्ह प्लस के वर्गवा बटा में 2। वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 47 प्लस के 5 बटा में 2, 47 प्लस के 2.5 कितना हो जाएगा 49.5। अतः दिए गए बंटन की वर्ग चिन्हों की वास्तविक वर्ग सीमाएं निम्न प्रकार से हैं। ठीक हाँ वर्ग चिन्ह देखो 47 था वर्ग चिन्ह, 52 था, 57 था, 62 था, 67 था। तो अभी देखिए है 47 में से 5 घटाएंगे 2 घटाएंगे 44.5 आया था। फिर इसको हटाएंगे कितना आएगा 49.5, इसको हटाएंगे 54.5, आगे हटाएंगे आगे घटा जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा। निम्न सीमा के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे और उच्च सीमा के लिए प्लस करेंगे। निम्न सीमा के लिए माइनस, उच्च सीमा के लिए प्लस, निम्न के लिए माइनस, उच्च के लिए प्लस, निम्न के लिए माइनस, उच्च के लिए प्लस। समावेशी वर्ग अंतराल में दिए गए वर्ग चिन्हों वाले वर्ग की वर्ग सीमाएं निम्नलिखित है। 45 से 49, 50 से 54, 54 55 से 59, 60 से 64, 64 से 82। तो अपवर्जी में निकल गया है ये अपवर्जी। समावेशी में क्या हो रहा था, समावेशी में हो रहा था देखिए जहां से ये खत्म है उसके आगे से शुरू है, जहां पे खत्म है उसके आगे से शुरू है, जहां पे खत्म है जहां पे खत्म है उसके आगे से शुरू है, जहां पे खत्म है उसके आगे से शुरू है। ये किसका किसमें आ रहा था, ये आ रहा था समावेशी। मिला इसमें नंबर होगा सब नंबर पहले निकल के तो कम करो हो जाएगा समावेशी में। 7 नंबर प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या का अध्ययन करने के लिए 30 दिनों में प्राप्त परीक्षणों को इस प्रकार थे 4 3 5 6 6 6 इसकी सारणी बनाई दुर्घटना। एक दिन में कितना दुर्घटना हुआ है 4 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर कितना दुर्घटना हुआ है। दुर्घटना ये दुर्घटना क्या हुआ है 2 दिन है जिसमें दुर्घटना क्या हुआ है हुआ ही नहीं है। तो ऐसा देख के ये वाला देख के ये वाला सारणी बन सकता है कि बन जाएगा। तो पहले तो कहे तो बनाना आने के लिए बन जाएगा आज धरे 0 क्या आया है हाँ 0 आया है 2 बारी इसलिए दिया है 2 बारी 12 बार हो गया है 2 तो ऐसे बन जाएगा कि ई है जो 8 नंबर 8वीं कक्षा से 30 विद्यार्थियों की रक्त समूह ए है। ये दिया हुआ 30 को बच्चा का समूह है रक्त समूह। ब्लड ग्रुप जानते हैं ब्लड ग्रुप क्या होता है हमारा ब्लड ग्रुप चाहे ए होता है चाहे ओ होता है चाहे ए बी होगा चाहे बी होगा सही। 4 ब्लड ग्रुप है तो ए कै बार आया है ओ कै बार आया है ए बी कै बार आया है बी कै बार आया है। इसी को देख के इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा संवर्त समूह सामान्य है जो कौन से रक्त समूह का विरलतम अतिरिक्त रूप है। तो लग रही ना कहां हम लगा दे तो कुछ के बाद आता है। अच्छा ठीक अगर ध्यान से देखेंगे तो यही है क्या क्या बनेगा इसमें बनेगा ए बी ओ ए बी सही है। ए कितना बार आया है 9 बार बी 6 बार ओ 12 बार और ए बी 3 बार। चूंकि रक्त समूह ओ की 12 बार अधिकतम है इसीलिए वो रक्त समूह ओ अधिक सामान्य है। पुनः चूंकि रक्त ए बी की 12 बार सबसे कम है इसीलिए रक्त समूह ए बी की विरलतम रक्त समूह है। सबसे ज्यादा सबसे कम निकल गया उसके बाद लिखना है कि जिसका कम आया है उसको लिखना है कि वो विरलतम है और जिसका अधिक आया है वो क्या है सामान्य अधिक है।
सवाल नंबर 9 है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित्र हेड आने की निम्न में से रहता है। जब उछाले तो 0 1 2 2 ऐसे निशान आया है। ऐसे ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी में बताइए। क्या क्या लिखाएगा उसमें? 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इतना ही अंक आया है। फिर इसके बाद इसे बना लेंगे, इसमें देखेंगे 0 क्या बार आया है, जितना 0 आया उतना लिख देंगे, जितना पर 1 आया जितना पर 9 आया सब लिख देंगे। देखिए यही है कि ऐसे सारणी बन जाएगा कि 10 नंबर, किसी परीक्षा में 8वीं कक्षा के गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, इतना अंक प्राप्त हुआ है, इस सब अंक इसको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी में बताइए। इनको फिर से बारंबारता सारणी बन जाएगा कि बारंबारता सारणी में। उसके बाद सबसे अधिक अंक पाने वालों की संख्या कितनी है, सबसे कम अधिक पाने वाली संख्या कितनी है। यदि उत्तीर्ण 30 अंक हो तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, प्राप्तांकों का परिसर क्या है, चारों से निकालना है। देखिए सब बन गया, ये 7 14 इतना 31 से बन आगे भी होगा, यहाँ तक बन गया। अब देखिए फिर इसके आगे सवाल छोड़ दिया, इसके आगे नीचे होना चाहिए था। यहाँ के बाद क्या बोला हुआ है कि परिसर क्या है, प्राप्तांकों का परिसर क्या है। परिसर निकल जाएगा कि देखो तो यहाँ से परिसर कैसे निकलता है। सबसे छोटा कौन है इसमें, इतना अंक में सबसे छोटा कौन है, 7। उससे छोटा है कोई, सबसे बड़ा 71 कहाँ है, उससे बड़ा नहीं है। तो परिसर निकल जाएगा कि परिसर कैसे निकालेगा, 71 माइनस के 7 निकल जाएगा। अब कहा कि 30, यदि उत्तीर्ण अंक 30 हो तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। जो बच्चा है 30 नंबर से कम वाला बच्चा वो फेल हो गया है, सर जिसका 30 से कम आया है, तो इसका ई पास होगा कि फेल होगा, ई वाला ई वाला ई वाला क्या वो फेल हो गया, 1 2 4 4 8 बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। सही है। तो ये जो पूछा हुआ है कि यदि 30 अंक उत्तीर्ण अंक हो, उत्तीर्ण अंक 30 हो, मतलब 30 को नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। अब 30 से कम आएगा तो फेल हो जाएगा। क्या बच्चा फेल किया है, 8 बच्चा फेल किया है। 30 से कम 8 सही में फेल किया है कि यहाँ दे सकते हैं। देखो तो 30 से कम कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा है, फिर क्या है। तो ई बन गया, ई बन गया। सबसे कम अंक पाने वाला अंक की संख्या कितना है, सबसे कम अंक की संख्या कितनी है, सबसे कम अंक, सबसे कम पाने वाली संख्या कितनी है, 1। सबसे कम क्या अंक आया है, सबसे कम आया है 7 अंक आया है, सबसे कम आया है 7 अंक। 7 अंक क्या विद्यार्थी क्या आया है, 1 हो गया। सबसे अधिक किसको आया है, सबसे अधिक आया है 71 नंबर, अतः हो गया आया है 1 हो। सही है। 10 तक कल बोले थे होमवर्क दिए थे, आज 11, आज से 11 से होमवर्क है, 11 से। यहाँ सवाल नंबर 11 है, इस सवाल बनाया है, उसको बना कर लाना है। यहाँ भी है, ग्यारह है, फिर 12 के यहाँ छोड़ दिया हुआ है। फिर 13 सवाल है, इसको बना के लाना है। फिर 14 सवाल है, इसको यहाँ से बना के लाना है। 15 है, 16 17 18, अब यहाँ से फिर चैप्टर शुरू। 19 को सवाल है, वो छोड़ दिया हुआ, आँख मुझे तो बनाता है। फिर आगे से यहाँ से एक्सरसाइज का बना लाना है, इसको लगा दे एक्सरसाइज का।
ये सवाल दिख रहा है, इसको ब्लैक लाना है। दो नंबर सवाल है, इसको ब्लैक लाना है। तीन नंबर, चार नंबर, यहाँ पांच नंबर है, पांच का दो है, तीन है, यहाँ इसको ब्लैक लाना है। 6 तक यहाँ दे देते हैं, 10 तक, यहाँ इसमें भी 10 तक। मैं 10 तक यहाँ तक ब्लैक लाना है, सही। तुम्हारा ये चैप्टर है एनसीईआरटी वाला, सही। यहाँ से चलो, सांख्यिकी, नाम क्या है चैप्टर का? सांख्यिकी। भूमिका 14.1। प्रतिदिन हम तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों, ग्राफों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती है। ये सूचनाएं हमें समाचार पत्रों, टेलीविजनों, पत्रिकाओं और संचार के अन्य साधनों से उपलब्ध होती है। कहाँ से मिलता है? समाचार पत्र, पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन, पत्रिकाओं, संचार के अन्य साधनों से उपलब्ध होती रहती है। ये सूचनाएं क्रिकेट की, बल्लेबाजी या गेंदबाजी की औसतों, कंपनी के लाभों, नगरों के तापमान, पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न क्षेत्र एवं मदों में किए गए खर्चों, मतदान के परिणाम, मतदान समझते हैं, चुनाव के रिजल्ट कहीं आने वाला है? आज होगा वोट के हिंदी, सही। नया सीएम कौन बनेगा पता चलेगा आज। परिणामों आदि से संबंधित हो सकते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों, अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है। आपसे अगर सवाल पूछेगा आंकड़ा किसे कहते हैं, तो क्या? एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। अंग्रेजी शब्द डाटा, लेकिन लैटिन शब्द डेटम। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? डाटा, लेकिन लैटिन में क्या लिखते हैं? डेटम का एक बहुवचन है। हाँ, यह बात अवश्य है कि आपके लिए आंकड़ा एक नया शब्द नहीं है। पिछली कक्षाओं में आप आंकड़ों और आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं। 8वीं क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। आज हमारी दुनिया अधिक से अधिक सूचना अभिविन्यास होती जा रही है। हम जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में आंकड़ों का प्रयोग करते रहते हैं। बात सही है कि करते रहते हैं? ठीक है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन आंकड़ों से हम अपनी इच्छानुसार अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करना जान जाए। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे हम सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सांख्यिकी इसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्यिकी एक अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस से
जिसका अर्थ है राजनीतिक राज्य से हुई है। अपने मूल रूप से सांख्यिकी लोगों के जीवन में के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उन आंकड़ों का ही संग्रह होता था जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे। समय के साथ साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया और सांख्यिकी का संबंध केवल आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण से ही नहीं रह गया, अपितु मतलब इसके आगे भी चला गया। कहाँ गया? अपितु इसका संबंध आंकड़ों से अनुमति इंटरफेरेंस निकलने और उनके निर्वचन या इंटरप्रिटेशन करने से भी हो गया। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न संदर्भों में शब्द स्टैटिस्टिक्स का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। आइए हम इस संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दें। क्या जो ऐसे बता रहे हैं, तुम लोग किताब पढ़ती है इस लाइन में? नहीं पढ़ती? काहे? मना करता है। अच्छा, ऐसे जैसे ये पढ़ रहे हैं वैसी बायोलॉजी के लगा दे पढ़ने के लिए? सुबह शाम किस समय? अब तो शाम के नाम सुनते मतलब तो कहीं सुबह में ठीक रहेगा। ठीक, चलो देखो, क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों की एक नवीनतम संस्करण के प्रति मिल सकती है? मैं सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहता हूं क्योंकि इसका प्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप से होता है। सही में होता है, दैनिक जीवन में होता है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में आंकड़ों स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, जिसका अर्थ है संख्यात्मक आंकड़े। इसके अंतर्गत भारत की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, विभिन्न राज्यों की साक्षरता दर आदि हो सकती है। दूसरे वाक्यों में शब्द सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग एक वचन में किया गया है, जिसका अर्थ वह विषय है जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में हम आंकड़ों से संबंधित सभी पहलुओं को संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहला है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह। आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करके आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। क्रियाकलाप 1, आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 4 समूह में बांट दीजिए। प्रत्येक समूह को निम्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रकार के आंकड़ों का संग्रह करने का काम दे दीजिए। तुम लोगों का काम है, इधर देखो, पहले अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई क्या करना है। स्कूल जाना है, उसमें जो 20 विद्यार्थी है उसका क्या लिख के लाना है, कितना लंबाई है से। दूसरा, अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या। तुम्हारा क्या काम है कि देखना कि कोचिंग स्कूल में कौन कौन विद्यार्थी है एक महीना में जो कितना दिन एब्सेंट रहा है, उसको लिख के लाना है। तीसरा, आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। आपके जो दोस्त है उसके परिवार में कितना सदस्य है उसको लिख के लाना है। अगला, आपके विद्यालय में या उसके आसपास 15 पौधों की लंबाई। अपने जहाँ स्कूल है उसके बगल में जो 15 विद्यालय पौधा है उसकी लंबाई लिख लाना है। अंदाजी लिख लेना चाहे, चल के नापेंगे, ठीक है, चल के नाप लो। देखिए, आइए अब हम विद्यार्थियों द्वारा एकत्रित किए गए परिणामों को देखें। प्रत्येक समूह ने आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार किया है। पहला, क्या सूचनाएं एकत्रित करने के लिए उन्होंने संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी, मकान या व्यक्ति से सूचनाएं एकत्रित की है कि नहीं। पहला में क्या था, अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई। दूसरा, उन्होंने अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड जैसे कुछ स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित की है। हाँ, की है। पहली स्थिति में स्वयं अन्वेषक अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। जो आदमी, वही पहला सवाल यही था, स्वयं अन्वेषक अपने किधर भाग जाता है, स्वयं अन्वेषक अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचना को एकत्रित करें, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। दूसरी स्थिति में जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है आंकड़ों के प्राप्त किए गए हो, उन्हें आंकड़ों को गौण आंकड़ा कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे आप क्या किए थे, पहली बार में सबसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा
लंबाई कितना है, तो 165 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरा बार क्या करा था कि देखा था अटेंडेंस में क्या बच्चा एब्सेंट है से, उसने पहले से लिखा था, जब पहले से लिखा है उसका उपयोग किया तो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गौण आंकड़ा या सेकेंडरी डाटा। सही है कि आंकड़े का प्रयोग जिसे किसी और ने इन्हें अन्य संदर्भ में एकत्रित किया है, यह सुनिश्चित करने के बाद ही इस स्रोत की विश्वसनीय है, काफी सावधानी से साथ करना चाहिए। जो डायरी में लिखा है, अटेंडेंस में लिखा है, वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी तक आप यह अवश्य समझ गए होंगे कि आंकड़े किस प्रकार एकत्रित किए जाते हैं और प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़े में क्या अंतर है। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, खड़ा हो जा राजनंदिनी, राजनंदिनी खड़ा हो जाओ। प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, जिस आंकड़ा का हम खुद तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और किसी और कोई और आदमी आंकड़ा तैयार किया हुआ है उसका हम उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं गौण आंकड़ा। वेरी गुड, अगला बार तुमको यहाँ बुलाएंगे, बैठ जाओ। आगे है प्रश्नावली 14.1। पहला, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा या गौण आंकड़ा में वर्गीकृत कीजिए। इस सवाल घर से बना कर आना है, किताब है ना 14.1 में जब मिलेगा तो मिलेगा। क्या करना है, 5 को उदाहरण देना है जिसको तुम खुद अपने दैनिक जीवन में एकत्र कर सकते हैं, उसको खुद से बना कर लाना है। बना रहेगा, कल बना लेना चाहिए। ये सवाल जो लिखा है तुमको समझ में आया कि नहीं आया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, सवाल नंबर पहले नहीं आया। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए, 5 उदाहरण देना है, क्या क्या, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। 5 को उदाहरण देना है, तुमको लिखना है, लिख के लाना सवाल बना के, जिसको तुम अपने से जमा कर सकती है। 5 आंकड़ा अपने से बना सकती है। कौन कौन, जैसे में कि हाँ कि 5 को जो बच्चा है, जो अपने घर के आदमी है, उसका उम्र कितना साल है से, उसका लंबाई कितना है से, और वो कितना कमाता है से। तुम 5 आदमी रोड में मिला, कोई आदमी से पूछे कि कितना कमाते हैं, कहेगा कि हम कमाते हैं 50,000 कमाते हैं। चल लिख ली कि रोहन, उसका नाम है रोहन, कितना कमाया 50,000। फिर आगे गई, मिला मोहन कितना कमाया 23,000 रुपया कमाया। सही, तो 5 को ऐसे आंकड़ा तुमको लिख के लाना है, लिखा गया पहला में। दूसरा क्या करना है, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़ा या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अब जो तुम आंकड़ा लिख के लाई है उसमें बताना है कि कौन प्राथमिक है, कौन गौण आंकड़ा है। इतना काम हो जाएगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर रहा तुम्हारा होमवर्क। कल अगर तुम नहीं लिख के लाएगी तो पहले पीटेंगे, फिर दोबारा बताएंगे सवाल का जवाब, क्योंकि सवाल है किताब में, है किताब पास में किसी के पास? हाँ हाँ, 3 दिन से डेली छोड़ रही है। 3 दिन से किताबें छूट रहा है। कितना हो गया समय? 30 हो गया। तो कल बताएंगे 14.3, इसके आगे कल। सही है, आज शाम के आना कितना बजे? 4 बजे। सही, अगर आज शाम के आना है कितना बजे? बैग लेके नहीं, बैग लेके नहीं आना है, बैग लेके नहीं आना है। अगर आज शाम के नहीं आएंगे फिर कहेंगे सही है कि अगला दिन पार्टी दीजिए, तो फिर अगला पार्टी आवा नहीं मिलेगा। शाम कितना बजे है? 4 बजे। सही है, कॉपी किताब लेके नहीं आना है, ठीक है। आज कौन दिवस है? बाल दिवस, बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर। किसकी जन्मतिथि पे मनाया जाता है, कोई पता है? किसकी जन्मतिथि पे मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू।